नवरात्रि क्यों मनाते हैं, रहस्य और इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार केवल मौज मस्ती का अवसर नहीं होता, बल्कि उसमें गहरी आध्यात्मिकता, पुराणों की कहानियां और जीवन दर्शन छिपा होता है। इन्हीं त्योहारों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप, गरबा और डांडिया की धुनें, भक्तों का व्रत, उपवास और रामलीला के मंचन की छवि ताजा हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सा रहस्य और इतिहास छिपा है? और क्यों साल में 4 बार नवरात्रि आती है, पर केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही खास मानी जाती हैं? आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। अध्याय 1, नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ और प्रकार। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से बना है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रात। इसका मतलब हुआ 9 रातें। ये 9 रातें केवल कैलेंडर की गिनती नहीं है, बल्कि हिंदू परंपरा में इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष समय माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 1, चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में। 2, आषाढ़ नवरात्रि ग्रीष्म ऋतु में गुप्त नवरात्रि। 3, आश्विन शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में। 4, माघ नवरात्रि शीत ऋतु में गुप्त नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा है। चैत्र नवरात्रि से रामनवमी और भगवान राम के जन्म का पर्व जुड़ा है। शारदीय नवरात्रि से विजयादशमी और राम रावण युद्ध का प्रसंग जुड़ा है। अध्याय 2, नवरात्रि की पौराणिक कथा, देवी दुर्गा और महिषासुर। नवरात्रि के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा है देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, दानव या मानव उसे मार नहीं सकेगा। वरदान से अहंकारी होकर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति की स्तुति की। तब देवी ने दुर्गा का रूप धारण किया, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़, अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति से परिपूर्ण। देवी और महिषासुर का युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। अंततः 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। इस दिन को हम विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को असुर पर विजय और धर्म की स्थापना का पर्व माना जाता है। अध्याय 3, नवरात्रि और रामायण। रामायण में भी नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना की थी। राम ने 108 नीले कमल चढ़ाए। जब उन्हें 108वां कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख, जिसे कमल नयन कहा जाता है, अर्पित करने का निश्चय किया। राम की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और रावण पर विजय का वरदान दिया। इसी कारण दशहरा को हम सत्य की असत्य पर विजय के रूप में भी मनाते हैं। अध्याय 4, भारत में नवरात्रि की परंपराएं। भारत विविधताओं का देश है और नवरात्रि हर क्षेत्र में अलग रूप से मनाई जाती है। उत्तर भारत रामलीला का मंचन और दशहरे पर रावण दहन। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा, भव्य पंडाल और मूर्तियों की स्थापना। गुजरात गरबा और डांडिया नृत्य। महाराष्ट्र घाट स्थापना और देवी के विशेष अनुष्ठान। दक्षिण भारत गोलू, खिलौनों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्रदर्शन। हिमालयी क्षेत्र शक्तिपीठों में तांत्रिक साधना और गुप्त पूजा। यह विविधता दर्शाती है कि नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि संस्कृति और लोक जीवन का उत्सव भी है। अध्याय 5, शक्ति साधना और नवरात्रि का रहस्य। नवरात्रि को केवल भक्ति का पर्व ही नहीं, बल्कि साधना और शक्ति जागरण का समय माना गया है। तांत्रिक मान्यता है कि इन दिनों में देवी शक्ति की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे सक्रिय होती है। इसीलिए साधक इन दिनों में मंत्र साधना, जप, हवन और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ खासकर तांत्रिक साधकों के लिए मानी जाती है। अध्याय 6, नवरात्रि के 9 रूप। हर दिन माँ दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है। 1, शैलपुत्री। 2, ब्रह्मचारिणी। 3, चंद्रघंटा। 4, कुष्मांडा। 5, स्कंदमाता। 6, कात्यायनी। 7, कालरात्रि। 8, महागौरी। 9, सिद्धिदात्री। ये 9 रूप जीवन की 9 अवस्थाओं और साधना की 9 सीढ़ियों का प्रतीक हैं। अध्याय 7, व्रत और उपवास का रहस्य। नवरात्रि में व्रत और उपवास का महत्व भी गहरा है। विज्ञान के अनुसार ये दिन ऋतु परिवर्तन के समय आते हैं। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत का मतलब है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। इससे साधक की एकाग्रता बढ़ती है और वह देवी के ध्यान में लीन हो पाता है। अध्याय 8, तांत्रिक दृष्टिकोण से नवरात्रि। तांत्रिक ग्रंथों में नवरात्रि को महानिशा कहा गया है। माना जाता है कि इन दिनों में भूत, प्रेत, ग्रह, नक्षत्र और अदृश्य ऊर्जाएं भी सक्रिय रहती हैं।
इसीलिए साधक इन दिनों में विशेष अनुष्ठान करते हैं ताकि देवी की कृपा से वे इन ऊर्जाओं पर नियंत्रण पा सकें। अध्याय 9, नवरात्रि और आधुनिक समाज। आज के समय में नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। गुजरात में डांडिया और गरबा अब विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। लाखों लोग व्रत और उपवास रखते हैं। फैशन, भोजन और संगीत तक पर नवरात्रि का प्रभाव पड़ता है। यानी नवरात्रि आज भी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाला उत्सव है। नवरात्रि का असली संदेश। दोस्तों, नवरात्रि केवल देवी की पूजा भर नहीं है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार हो तो शक्ति और विश्वास से प्रकाश लाना चाहिए। जब बुराई हावी हो तो सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। और जब मन विचलित हो तो आत्म साधना और भक्ति से शक्ति जागृत करनी चाहिए। नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि हर इंसान के भीतर एक देवी शक्ति छिपी है जिसे जागृत करके वह हर कठिनाई पर विजय पा सकता है।